बाहर से आदमी भेज भेज के बंगाल को बदनाम करने का लिए, अभिषेक को बदनाम करने के लिए सब मिल के लगा हुआ है इसका पीछे। आज तक दीदी कोई कॉलेज लड़का लोगों को 12,000 के दिया, स्कूल का साइकिल दिया, हर चीज़ का लिए, गैस का लिए। वो खुद मोदी ने पहली बार जब मुख्यमंत्री था वहाँ पर बैठ बोला था गैस का दाम क्यों बढ़ा। अब खुद बढ़ा रहा है, उसका कोई तकलीफ नहीं है। किसान लोग परेशान है, उसका ज़मीन है लेकिन वो कुछ नहीं बोला क्योंकि उसका ज़मीन है, उसको पता है कि इसमें कितना मेरा दाम है। राहुल गांधी ने कहा कि हम दो हमारे दो का मतलब क्या है? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और अडानी और अंबानी, दो कंपनी रहेगी और दो नेता रहेगा हिंदुस्तान में और दो ही पार्टी रहेगी। बाकी यह मल्टी पार्टी सिस्टम को बीजेपी खत्म करना चाहती है। तो ये गलत है, गलत है, गलत है। सीबीआई को फौरन डिसॉल्व करना चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर कल एयरपोर्ट में उतरे, वहीं पर ही बंगाल गवर्नमेंट को जाकर अरेस्ट कर ले। प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करना चाहिए। जब अमेरिका गवर्नमेंट ने कहा था कि ये मेरे यहाँ नहीं घुस सकता है, ये कातिल है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मेरा सर शर्म से झुक गया 2002 में गुजरात राइट के मामले में। लेकिन इनके जो चचा है एडवाणी जी, इन्होंने बचाने का काम किया था मोदी को, तो मोदी को कल अरेस्ट कर लेना चाहिए एयरपोर्ट में। कांग्रेस और सीपीएम कहीं भी नहीं है टक्कर में, सिर्फ ममता और ममता ही आएगी। ममता बनर्जी की सरकार वापस आ रही है और 200 प्लस आएगी। और बीजेपी जो दावा कर रही है उस पर बीजेपी का बात ही मत कीजिए, वो तो कहीं भी नहीं है। लोग तीनों आदमी जाने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीट टीएमसी को आएगा और बीजेपी को हमको नहीं लगता कि 18 सीट इससे पहले एमपी में उलाए हैं, जो वहाँ से भी उसकी हार होगी, एकदम निश्चित हार होगी। क्योंकि जनता भुगत रही है, जान रही है कि अब इसको हमको वोट देना नहीं है। ये मेरे को पूरा 100% यकीन। नीला गोस्वामी और राकेश सिंह को बचाने के लिए ही आज अभिषेक बनर्जी के घर पे सीबीआई का रेड मारा गया। तो आपको लगता है ये पॉलिटिक्स है? पूरा अभिषेक बनर्जी का, ममता बनर्जी के पास पूरे बंगाल में आप देखिएगा अभिषेक बनर्जी स्टार प्रचारक है और जिस तरह से उनका प्रोग्राम में भीड़ हो रहा है, लोग उनसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो उसी को डिस्टर्ब करने के लिए आज अभिषेक बनर्जी घर पे सीबीआई का रेड मारा। आदाब दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। मैं इस वक्त मरकज़ी कोलकाता इलाके में हूँ और हमारे साथ कई पैनलिस्ट हैं। उनसे हम अभिषेक बनर्जी के घर पर सीबीआई ने जो छापा मारा उस मुद्दे पे बात करेंगे और पामेला गोस्वामी को कोकीन रखने के इल्ज़ाम में जो गिरफ़्तार किया गया है और पामेला ने जो नाम लिया है राकेश सिंह और विजय वर्गीय का, इस पर भी हम इन लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ 3 लोग हैं। डॉक्टर अमजद अली अंसारी हैं, असर साहब हैं और जमील साहब भी हैं। उनसे भी बात करें। तीनों लोगों से हम बात करेंगे। तीनों सियासी तौर पर काफ़ी महारत रखते हैं, बसीरत रखते हैं और इसी मुद्दे पे ख़ास तौर से अभिषेक बनर्जी के साथ जो सीबीआई ने जो किया उस पर हम बात करेंगे। बताइए कि आज का जो बंगाल की जो सूरत हाल है उसके बारे में आप बताइए। देखिए जावेद भाई, सीबीआई हिंदुस्तान का एक तरह से तवायफ होकर रह गया है। ये तवायफ का काम कर रही है सीबीआई को डिसॉल्व कर देना चाहिए। ये इलेक्शन पीरियड का वक्त आ गया है, इस वक्त सीबीआई नींद से जागती है। ये बिल्कुल बीजेपी का बी टीम हो काम कर रही है। बधाई की पात्र ममता बनर्जी जो 2 साल पहले 3 फरवरी 2019 को उसने अरेस्ट किया था सीबीआई को, फिर से अरेस्ट कर लेना चाहिए सीबीआई को। अगर ये काम है, गलत हुआ है किसी के साथ, तो पहले से अरेस्ट करें ना। पहले से इलेक्शन सामने दरवाजे पे, तब आप हरकत में आते हैं। ये बिल्कुल तवायफगिरी कर रही है सीबीआई और बीजेपी। तो आपको क्या लगता है अभिषेक बनर्जी पे जो अटैक हुआ है वो क्या जानबूझ के इन लोगों ने किया? ये टाइमिंग गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि टाइमिंग गलत है। अभिषेक बनर्जी हो या ममता बनर्जी हो या कोई भी हो, इस वक्त बंगाल में चुनाव हो रहा है। अभी सीबीआई क्यों जागती है? 5 साल तक सो के रहती है। इससे मतलब है कि मेला फाइड ये इंटेंशन है, बीजेपी का इंटेंशन है कि गुजरात बना दिया जाए बंगाल को, ये है। और आप जैसा कि जानते हैं बीजेपी के एक नेत्री है पामेला गोस्वामी, उसे अरेस्ट किया गया है कोकीन रखने के इल्ज़ाम में। क्या इसी के जवाबी सूरत हाल में इन लोगों ने ऐसा किया? बिल्कुल। हम ये कहेंगे कि जितने बीजेपी के लीडर हैं उसको ममता बनर्जी की पुलिस अरेस्ट कर लेनी चाहिए। खुद नरेंद्र मोदी कल कलकत्ता आ रहे हैं, उनको भी अरेस्ट करना चाहिए गुजरात मामले में। और जो चुनाव होने जा रहा है उसका टीएमसी जिंदाबाद। बंगाल में जो चुनाव होने जा रहा है, सेकुलर फोर्स कांग्रेस पार्टी की जो लेफ्ट
लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस है वो जीतेगी, पावर में आएगी। टीएमसी आएगी। ये किस तरह से आपको लगता है कि आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में जो किसान तहरीक चल रही है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हमारे लीडर लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, बंगाल में और लेफ्ट के जो लोग काम कर रहे हैं, पिछले 11 तारीख को लेफ्ट फ्रंट का जो एक लड़का मोहिउल इस्लाम जो मारा गया, ठीक है, उसके फैमिली को नौकरी दे दी गई है, लेकिन जिस तरह से नाकाम है ममता, मोदी और मुकुल, ये 3M जो है ये तीनों नक्कारे हैं, इसलिए लेफ्ट और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। ये अमजद अंसारी साहब थे और इन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी। हमारे साथ और निसार साहब है। निसार साहब बताइए, इन्होंने जो दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार होगी। कांग्रेस और सीपीएम कहीं भी नहीं है टक्कर में, सिर्फ ममता और ममता ही आएगी। ममता बनर्जी की सरकार वापस आ रही है और 200 प्लस आएगी। और बीजेपी जो दावा कर रही है उस पर बीजेपी का बात ही मत कीजिए, वो तो कहीं भी नहीं है। लोग तीनों आदमी जाने वाला है। क्यों? अमित शाह ने कहा कि 200 सीट हम ला रहे हैं। वो तो हमेशा झूठ बोलते हैं, आज भी झूठ बोल रहे हैं। वो तो दिल्ली में भी बोले थे कि मैं ला रहा हूँ, तो 70 से 70 आ रहा है, तो कहाँ आया है उसका? और टीएमसी कैसे, किस बिना पे आप कह रहे हैं? ममता बनर्जी ने काम किया है, द्वारे सरकार, स्वास्थ्य विभाग पे और बहुत सारे काम किया उन्होंने। मेडिकल देखिए, यहाँ का रोड देखिए, गांव देखिए, हर जगह काम किया उन्होंने। और बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी लीडर अच्छी है, लेकिन उनके ज़माने में गुंडे बहुत हुए हैं और बहुत ही जुल्म ज़्यादा बढ़ा है इस पर। गुंडे तो सीपीएम के टाइम में थे सर, और कांग्रेस उसके साथ है, तो कहाँ से आएगी बोलिए? तो आपको लगता है कि टीएमसी की सरकार हो रही है? 101% टीएमसी आएगी। जी, ये निसार साहब थे, आपने सुना इनकी बातें कि टीएमसी की सरकार 100% आएगी। और हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट अशरफ साहब हैं, उनसे बात करेंगे। अशरफ साहब, आपको क्या लगता है बंगाल की, वहाँ देखिए कैमरे में, बंगाल की जो सूरत हाल है उस पर बताइए। बंगाल में अभी टीएमसी है, टीएमसी रहेगा है, और मौजूदा दौर में टीएमसी की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बीजेपी आने से पूरे देश में महंगाई बढ़ गई है, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया है। कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया है जिसके बिना पर बीजेपी को वोट दिया जाए। लिहाजा हम लोग यहाँ बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया है, मैं सुना है, सभी लोग हिंदू मुस्लिम सब एकता होकर के, सिख ईसाई सभी लोग मिल कर के ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीट टीएमसी को आएगा। और बीजेपी को हमको नहीं लगता कि 18 सीट इससे पहले एमपी में उलाए हैं, जो वहाँ से भी उसकी हार होगी, एकदम निश्चित हार होगी, क्योंकि जनता भुगत रही है, जान रही है कि अब इसको हमको वोट देना नहीं है। ये मेरे को पूरा 100% यकीन है कि टीएमसी ही यहाँ सरकार बनाएगी। और आप जानते हैं कि 147 सीट होती है मैजिकल फिगर सरकार बनाने के लिए। बीजेपी 18 सीट लोकसभा में लाई थी, यानी 128 सीट लेके आई थी, और वहाँ से अगर जोड़िए तो 12-13 सीट तो वो एडजस्ट कर सकते हैं। आपको कैसे लगता है कि नहीं, देखिए, लोकसभा का जो एक हल्ला था वो एक अलग हल्ला है, और ये लोकसभा के बाद लोगों को ये समझ में आ गया कि हमने बहुत बड़ा भूल किया है, इसको वोट नहीं देना चाहिए था, ये एहसास है, और ये एहसास को इसमें जाहिर करके दिखा देगा लोग टीएमसी को वोट करके। और जितनी पहले लोकसभा चुनाव में जितना हंगामा नहीं था, जितनी भीड़ नहीं थी, जितने नेता नहीं आते थे, अभी विधानसभा चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी लगातार आ रहे हैं, नड्डा जी लगातार आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पहले से ख़राब सूरत है? अब एक बिल्कुल ख़राब सूरत है, इसीलिए तो वो लोग आ रहे हैं इसको संभालने के लिए। इसलिए ये सूरत चाहे जो भी आ जाए, ये पब्लिक समझ गई है अच्छे ढंग से, इसलिए कि पब्लिक के ऊपर जो है भुगतान भुगत रहा है, गैस सिलेंडर का पैसा, महंगाई, हर तरह आफत, तमाम आफत सर पे जो है। बीजेपी पेट्रोल अभी 100 रुपये लीटर लगभग नियर अबाउट होने जा रहा है, तो 18 सीट जीत करके गए हैं तो कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। लिहाजा टीएमसी को 100% आना है, और 200 प्लस टीएमसी आएगा, ये मेरा अंदाज़ा है। जी, इन्होंने भी दावा किया कि टीएमसी सरकार आएगी और 200 से ज़्यादा सीटें आएगी। हमारे साथ एक और साहब है। सर बताइए, जो बंगाल में चुनाव होने जा रही है वो उसके बारे में आप बताइए कि आपको क्या लगता है किसकी सरकार होनी चाहिए? और ये तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। कोई पार्टी आज जितने इलेक्शन हुए, कोई पार्टी बोलती कि हम हारेंगे, सभी बोलते हम जीतेंगे। भले भी 40 सीट कांग्रेस लेके आई थी लोकसभा में, कोई बोले कि हम हारेंगे, सब बोलते हम जीतेंगे। तो ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। कौन हारेगा जीतेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, आपका किधर मन जा रहा है? मतदान है, इसमें जो है मत जो है दान करना है, इसमें बोलना नहीं, कुछ बोलना नहीं है। हम किसको देंगे तो बात समय बताएगा। अच्छा, इनका कहना है कि हम किसको वोट देंगे ये समय बताएगा, लेकिन इनका कहना है कि पहले से कहना ठीक नहीं है, वो समय बताएगा। और हमारे साथ फिर हम जैसा भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, हाँ बताइए। देखिए, ऐसा है, 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ है, और 3 दिन पहले 2012 में जो IAS हुए थे, कनन गोपीनाथन ने चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन को कि आप बराए मेहरबानी EVM को बंद कर दीजिए, मैनुअल सिस्टम में आइए। उन्होंने चैलेंज किया है कि इसमें गड़बड़ी है।
कनन गोपीनाथन जो इनके भाई के साथ 2012 में IAS हुए, कलकत्ता आए थे। अभी 3 दिन पहले उन्होंने दिल्ली में बयान दिया कि मशीन में चोरी है और चोरी करके बीजेपी फिर जीतने की कोशिश करेगी। लिहाजा पहली सूरत में EVM मशीन को बंद करना चाहिए। मैनुअल, जब अमेरिका इतना आगे स्टेट है वहाँ मैनुअल वोटिंग हो रही है, तो फिर इंडिया में वाई नॉट, इंडिया में होनी चाहिए। और मैजिक फिगर 148 है, आप कैलकुलेशन करके देख लें। 294 का हाफ 147 होता है, +1 148 चाहिए मैजिक फिगर, जो लेफ्ट और कांग्रेस के पास होगा। और लेफ्ट और कांग्रेस पूरे देश को कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट मिल करके लीड करेगी। तो हमजा साहब की दोबारा कहा, इन्होंने बताया कि 148 सीट लेफ्ट और कांग्रेस की आएगी। যাতে ইলেকশন যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে সেইভাবে সব কিছু করা দরকার, হ্যাঁ, যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় সেইভাবে এত দায় না করা তো ভালো। तो इनका कहना है कि झगड़ा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ आसिफ जमील साहब भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये CBI का जो छापा पड़ा है, ये कल का जो बीजेपी के जो नेत्री जो पकड़ाई है उसी को दबाने के लिए अभिषेक बनर्जी के घर पे ये प्रेशर डाला गया है आज। और पामेला गोस्वामी को कोकीन रखने के लिए अरेस्ट किया गया, उस पर आप बताएं। पामेला गोस्वामी और राकेश सिंह को बचाने के लिए ही आज अभिषेक बनर्जी के घर पे CBI का रेड मारा गया। तो आपको लगता है ये पॉलिटिक्स है? पूरा अभिषेक बनर्जी का ममता बनर्जी के पास पूरे बंगाल में आप देखिएगा, अभिषेक बनर्जी स्टार प्रचारक है और जिस तरह से उनका प्रोग्राम में भीड़ हो रहा है, लोग उनसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो उसी को डिस्टर्ब करने के लिए आज अभिषेक बनर्जी घर पे CBI का रेड मारा गया। और आप जैसा कि जानते हैं, शुभेंदु अधिकारी जब पार्टी छोड़ा था तो उसने कहा था, शुभेंदु ने कहा था कि भाईपो की वजह से ये सब है, और उसके बाद जितने भी लीडर हैं सभी ने भाईपो ही पर इल्ज़ाम लगाया। तो क्या आपको लगता है कि पहले से प्लान के तहत ऐसा किया जाए? ये ममता बनर्जी ने भी कहा है कि अमित शाह के जो लड़का है वो भी उनका भाईपो है, तो इसमें तो वो भी अमित शाह के लड़का भी उनका भाईपो है, तो उनके ऊपर भी ये सब चीज़ सेम लागू होता है। लागू ज़रूर होता है, लेकिन पावर तो इनसे ज़्यादा उनका है, तो इस वजह से देखिए अभिषेक बनर्जी का जनाधार पूरा बंगाल में बढ़ रहा है। आने वाला दिन में वही बंगाल का चीफ मिनिस्टर होगा, ठीक है ना। अभिषेक बनर्जी को डिस्टर्ब करना चाह रही है बीजेपी, ठीक है। कल जो हीरोइन केस में जो राकेश सिंह का भी नाम आया है, उसको दबाने के लिए ही अभिषेक बनर्जी घर पे CBI का रेड किया गया। राकेश सिंह के साथ साथ विजय वर्गीय का भी नाम आया है, तो आपको क्या लगता है कि विजय वर्गीय, देखिए अब कोई भी बड़ा लीडर है उसके साथ 10, 20, 30 लोग रहते ही हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग विजय वर्गीय डायरेक्ट तो नहीं बुला सकता उनको, लेकिन राकेश सिंह का नाम खुलेआम आ रहा है और उसको बचाने के लिए ही आज CBI अभिषेक बनर्जी घर पे रेड की। तो आप क्या चाहते हैं कि जो CBI जो कर रही है, क्या सही कर रही है? देखिए CBI सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, ठीक है ना, तो अभी तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर की चीज़ तो है नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी हाल में चाहती है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार हो, और उसको बचाने के लिए, अपना सरकार बनाने के लिए अभिषेक बनर्जी को डिस्टर्ब किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। तो ये आप बात करेंगे, तो इन्होंने, जमील साहब ने कहा कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, CBI ने जो रेड किया, छापा मारा अभिषेक बनर्जी के घर पर, वो जानबूझ के किया है और इससे सियासी लाभ लेने के लिए। अमजद साहब और भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए CBI के डायरेक्टर राकेश अस्थाना जी को पिछले 3 साल पहले 2 बजे रात को जिस तरह से टर्मिनेट किया था केंद्रीय गवर्नमेंट ने, उसके लिए हिंदुस्तान का सबसे सीनियर बैरिस्टर, जिनका नाम है साबिक सॉलिसिटर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आपको बम्बई जो रहते हैं, जिनका एज है 97, मैं अभी नाम बता दूंगा, जिन्होंने CBI के खिलाफ खड़े हुए थे सुप्रीम कोर्ट में और केस जीता था। तो CBI जस्ट ये तवायफ का काम कर रही है। CBI को मैं तुरंत कहता हूँ कि डिसॉल्व कर देना चाहिए। CBI कोई फेलियर है। कल प्राइम मिनिस्टर बंगाल के दौरे पे है और आज किसी के घर में रेड करता है। अभिषेक बनर्जी जरूर TMC का लीडर है, मैं कांग्रेस का लीडर हूँ, लेकिन ये मतलब नहीं है कि किसी के घर पे ज़बरदस्ती बीजेपी अपना एजेंट भेज करके उसकी ताकत को, उसकी सच्चाई को दबाने की कोशिश करे। तो आप जैसा जानते हैं कि कांग्रेस के समय में भी इस तरह CBI का इस्तेमाल होता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि CBI का किसी ज़माने में भी इस तरह से, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने अभी किया है, जितने हमारा लीडर राहुल गांधी ने कहा कि हम दो हमारे दो का मतलब क्या है? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और अडानी और अंबानी, 2 कंपनी रहेगी और 2 नेता रहेगा हिंदुस्तान में और 2 ही पार्टी रहेगी। बाकी मल्टी पार्टी सिस्टम को बीजेपी खत्म करना चाहती है। तो ये गलत है। CBI को फौरन डिसॉल्व करना चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर कल एयरपोर्ट में उतरे, वहीं पर ही बंगाल गवर्नमेंट को जाकर अरेस्ट कर ले। प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करना चाहिए। जब अमेरिका गवर्नमेंट ने कहा था कि ये मेरे यहाँ नहीं घुस सकता है, ये कातिल है,
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मेरा सर शर्म से झुक गया 2002 में गुजरात राइट के मामले में, लेकिन इनके जो चचा हैं एडवाणी जी, इन्होंने बचाने का काम किया था मोदी को, तो मोदी को कल अरेस्ट कर लेना चाहिए एयरपोर्ट में। तो हाँ जी, आप क्या चाहते हैं कि मोदी को मोदी गो बैक, मोदी को आना नहीं चाहिए बंगाल, उसको रिजाइन करना चाहिए प्राइम मिनिस्टरशिप से। जीएसटी देखिए, नोटबंदी देखिए, काला कानून देखिए, किसान बिल देखिए, एवरी लुक एंड कॉर्नर जिंदगी के तमाम हेमिस्फीयर में फेल हो चुका है गवर्नमेंट, और इतना जाली प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं हुआ। हमारे साथ और एक साहब है, उनसे बात करेंगे। हाँ, मैं बोल रहा हूँ मुजफ्फर हसन मल्लिक। हम बोलने चाहते हैं, जब से ममता दीदी आया है यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, ना कुछ कहीं मर्डर हुआ, ना कुछ इलेक्शन का, ना कोई झमेला, ना कुछ भी नहीं हुआ, आराम से चला। ये मोदी बाहर से आदमी भेज के बंगाल को बदनाम करने का लिए, अभिषेक को बदनाम करने के लिए सब मिल के लगा हुआ है इसका पीछे। आज तक दीदी कोई कॉलेज लड़का लोगों को 12,000 के दिया, स्कूल का साइकिल दिया, हर चीज़ का लिए, गैस का लिए। वो खुद मोदी ने पहली बार जब मुख्यमंत्री था वहाँ पर बैठ बोला था गैस का दाम क्यों बढ़ा, अब खुद बढ़ा रहा है, उसका कोई तकलीफ नहीं है। किसान लोग परेशान है, उसका ज़मीन है, लेकिन वो कुछ नहीं बोला क्योंकि उसका ज़मीन है, उसको पता है कि इसमें कितना मेरा दाम है। वो बैठ के हिसाब करेगा, क्या हिसाब करेगा, जो मेरा ज़मीन कितना दाम में मेरा खेत में माल बिकेगा, वो वहाँ बैठ के करेगा। अरे कम से कम पूछा कीजिए जो उसका ज़मीन में कितना आएगा, कितना पैसा आएगा। ये सब जो कर रहे हैं ना, एक तो मतलब बाहर से घूमने आके, जैसे अंग्रेज लोग शासन किया था वही करना चाहते हैं। हर आदमी को परेशान करके रखा है, हम लोग का काज कारोबार सब बर्बाद करके रखा है। इलेक्शन के लिए पूरा बंगाल के जितना आदमी है सब बाहर के। हम खुद पकी स्टेट में कुछ दिन पहले पूछा, 1.5 महीना पहले आदमी से पूछा, तुम यहाँ का तो नहीं हो, कहाँ का हो, तो हम पहले बंगला बोलने लगा, तुम ही गोदाखोर लोग जो। बोला दादा हम यहाँ कर नहीं, हम उत्तर प्रदेश का, हम तुम यहाँ पर क्या करना है। बोला हमको 1500 रुपया मिला और टिकट मिला हमको बंगाल में आने का लिए। बोला उसका देखे पुटली पटला सब ले के ये लोग आ गया। तो सोचिए हम लोग बंगाल में हिंदू मुसलमान सब एकता है कि सब कुछ काम करते, लेकिन ये जो कर रहे हैं ना पूरा गलत कर रहा है, पूरा गलत। और हर जनता को सोचना चाहिए कि तुम लोग ये जो शुभेंद्र भूपेंद्र जो आया है, ये लोग तो पहले था ममता का, अब हो गया, तो पीछे का जो घूर रहा झंडा लेके एक तिरपोल का लिए, घर का लिए, वो लोग का कुछ नहीं मिलेगा। शायद एक बंगाल का माल मिलेगा और शायद एक तिरपोल मिलेगा, वो भी जब अभी तो लोग जन्म में सोचेगा भी नहीं जो तृणमूल कभी हटेगा। वो लोग का गलत फहमी है। सेंट्रल में सोचिए, आज लोग देखिए जो आज क्या हो रहा है सेंट्रल में, मेन जगह में 2 महीना पहले इलेक्शन है, अभी ममता दीदी का घर में 200 मतलब मिलिट्री को भेज दिया, कहाँ भेजेगा, इसका खर्चा कौन उठाएगा, ममता दीदी उठाएगा। साला 5 रुपये में अभी भी हम लोगों को खिला रहा है। 48 को कैंप किया है, 5 रुपये में डीम भात चावल सब कुछ खिला रहे। तो सोचिए हम लोग बंगाल का आदमी को परेशान करने के लिए कर रहा है। रोड बोलिए, कहीं भी पंचायत, कोई जहाँ जगह है, हर जगह में ममता सब जगह में करोड़ों रुपये बाहर से ला के बेचारा कर रहा है काम, लेकिन इसको ऊपर और भी डालने का कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सब कोई टेंशन नहीं है, ममता दीदी उतना हेडेक नहीं लेता है क्योंकि उसको पता है जहाँ हम जीतेगा, क्योंकि उसको देख के आदमी वोट देगा। कोई किसी से मतलब नहीं है, कोई जा रहा कोई जा रहा। सोचिए मेरा दादा पहले बोलता था जी एक कान जिसका कटा हुआ रहा ना बाजार में जाने में उसको डर लगता है, और ये शुभेंद्र फुंद का दोनों कान कटा हुआ है, इन लोगों को कोई टेंशन नहीं है, बाजार में लोग चरखी लेके घूर रहे हैं। तो आई डोंट माइंड, हम लोग का कोई टेंशन नहीं है, ममता का भी कोई टेंशन नहीं है। ममता का भी मतलब हर आदमी जो और भी है सब सोच रहे हैं। और इलेक्शन का जो हम लोग 2-3 महीना 2.5 महीना जो बाकी है, कोई बात नहीं मिलेगा। ये लोग जो मिलिट्री है वो लोग को वापस बुलाना चाहिए सेंट्रल में, क्योंकि यहाँ लोग आके खर्चा कौन करेगा, सब ममता करेगा। उसके बाद बोलेगा यहाँ पर एक बार जब छुट्टा आया था बैंक में देने के लिए, कहीं कोई महाराष्ट्र में जब हम गए थे या दिल्ली में कहीं गए तो कहीं छुट्टा नहीं है, ममता दीदी को भेजा। ये बेचारा क्या किया, सब बैंक में जाके 15,000 20,000 करके सबको रेचकी दिया है। क्या करेगा इसके ऊपर इतना चाप, क्योंकि ये सच्चा बोलने वाला है। आज तक ऐसा मुख्यमंत्री बना नहीं है जो ममता जैसा हुआ है। आज तक हवाई चोटी पहन के घूरता है अजंता का, आज भी एक 180 रुपये का साड़ी पहनता है, छोटा मोटा गार्ड लेके घूरता है। वो लोग का जैसा एक गार्ड का पता है कितना खर्चा है। ये सब गलत है, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग बंगाल में ममता रहेगा, और शायद वो लोग सोच भी नहीं सकते, जितना भी बाहर से आए कोई टेंशन नहीं है। हम बोलने का मतलब यही है, बस यही बोल के मैं ख़त्म करता हूँ।